दोस्तों नमस्कार। आज मेरे देश में बकवास के बनते पहाड़ और सांप्रदायिक नफरत की उठती घटनाओं को देखकर मन में अनेकों सवाल पैदा होते हैं। एक आस्तिक देश में मानव के बीच इतना नफरती वातावरण बड़ी चिंता की बात है। आज देश में ऐसे अनेकों लोग हैं जो कर्म के आधार पर किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और बड़े पैमाने पर ऐसे लोग भी हैं जो वर्ग और धर्म के आधार पर किसी का समर्थन करते हैं, किसी का विरोध करते हैं। मेरा उनसे इख्तलाफ है। आज मैं उन्हीं लोगों को खिताब करने जा रहा हूँ। मैं असलम गौरी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और रसूल हैं। ये मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है। मैंने समय समय पर नादान से लेकर समझदार लोगों को इस पर एतराज़ करते देखा, जबकि उनका एतराज़ बेवजह का है। आज किसी भी दूसरे धर्म की नुक्ताचीनी करने की बजाय अगर देश का हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्मों पर सही ईमानदारी से अमल करें तो देश में अनेकों वाद विवादों का खात्मा हो जाएगा। आज हिंदू और मुसलमान के भी ये हालात है। यदि एक समुदाय किसी का विरोध कर दे तो दूसरे समुदाय को उसी में मज़ा आता है। देश में एक नारा है भारत माता की जय और एक गीत है वंदे मातरम। इसका मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध कर दिया तो ये ज़्यादा गुनगुना ज़ोर शोर से एक अचूक हथियार है, मास्टर स्ट्रोक की तरह है। भारत माता की जय हिंदी भाषा में है। यदि उसे उर्दू में बोल दिया जाए कि मादरे वतन जिंदाबाद, दोनों का अर्थ एक है। न भारत माता की जय कहने से किसी के ईमान पे या किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंच रही। वंदे मातरम एक संस्कृत भाषा में है और मुस्लिम समुदाय के विरोध की वजह से लोग इसको बहुत गुनगुनाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे ये नारा, ये गीत किसी को याद नहीं है। और यदि वंदे मातरम का वास्ता सरजमी हिंद से जोड़ा जाए तो मुझे ये कहने में कुछ संकोच नहीं है कि सरजमी हिंद के एहतराम में मुसलमान किसी से पीछे नहीं है। जब कोई बच्चा दुनिया में रोता चिल्लाता आता है, सरजमी हिंद पर खेलता कूदता और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो सरजमी हिंद पर मत्था टेकता और जब इंतकाल होता है तो हमेशा हमेशा के लिए सरजमी हिंद के आंचल में सो जाता है। दूसरा नारा जय श्री राम, इस पर भी जगह जगह समय समय पर लोग एतराज़ करते हैं, जबकि एतराज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने अपने बचपन में मंदिरों के जयकारे और लोगों के मेल मुलाकात में ये कहते देखा है जय सीताराम। लेकिन आज राजनीति के अखाड़े में सीता जी का नाम हटाकर सिर्फ जय श्री राम हो गया। और जय श्री राम कहने से किसी की ना कोई भावना को ठेस पहुंचती, ना किसी के ईमान पर फ़र्क पड़ता। क्योंकि जो लोग आज राजनीति के क्षेत्र में बड़े फ़ख्र से कहते हैं जय राहुल, जय अखिलेश, जय भीम, तो जय श्री राम कहने से भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है। अगर किसी भी तरह का कोई समाज में अगर अपवाद हो गया हो तो अपवाद को रिवाज नहीं बनाया जाता। यदि समाज में अपवाद को रिवाज बना लिया जाएगा तो संस्कृति और मानवता का खात्मा हो जाएगा। आज सनातन धर्म और भारतीय संस्कार के एतबार से अगर सनातन धर्म में कहीं कोई रिश्ते नाते की बात चल रही हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरे परिवार रहते हों, लेकिन अगर ये पता लग जाए कि इनका एक गोत्र एक ही है तो वो रिश्ता कैंसिल हो जाता है। आज हमारे देश अन्य देशों में लाइलाज बीमारियों का इलाज खोजा जा रहा है, मंगल ग्रह पर जीवन तलाशा जा रहा है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कई मुसलमान सोशल मीडिया पर करीबी गोद में खिलाए बच्चों, करीबी रिश्तों में कैसे निकाह जायज़ होगा, किस सूरत में जायज़ होगा, कब जायज़ नहीं होगा, इसी में उलझे हुए हैं। कई हिंदू कई मस्जिदों में ये मंदिर तलाश रहा है कि किस मस्जिद में किस भगवान का मंदिर मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने धर्म और मज़हबों के बताए उसूल और रीति रिवाज को अपने जीवन में अमल करें। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। और यदि कोई आदमी कितना ही बड़ा नमाजी हो, पुजारी हो, यदि उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके मन में मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, अगर इसका अभाव है तो मैं समझता हूं कि किसी भी धर्म या मज़हब में उसका पूर्ण विश्वास नहीं है। मानवता सर्वोपरि है। इसी विचार के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।